चलिए हनुमान जी की भक्ति के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर भक्तों के मन में यह सवाल आता है कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। लेकिन रसराज जी महाराज के अनुसार इन दोनों की तुलना करना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जैसे ही तुलना की एक छोटा हो गया। असली शक्ति तो आपकी अपनी आस्था में है। तो इसी बात से शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, प्रार्थना की शक्ति। तो सवाल ये उठता है कि क्या चालीसा पढ़ने के कोई सख्त नियम है? कौन और कब पढ़ सकता है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब चालीसा के अंदर ही छिपा है और ये बहुत ही कमाल का है। चालीसा में साफ लिखा है जो ये पढ़े, बस इसके अलावा कोई और शर्त नहीं है। मतलब साफ है, कोई लिंग भेद नहीं, कोई समय की पाबंदी नहीं, किसी भी जगह पर पढ़ा जा सकता है। चलिए अब प्रार्थना से आगे बढ़कर सेवा और समर्पण की बात करते हैं। सोचिए, अगर कोई प्रार्थना छोड़कर सिर्फ इंसानियत की सेवा करने लगे तो क्या वो काफी है? रसराज जी के मुताबिक ये रास्ता नेक तो है, पर भक्ति के बिना की गई सेवा खतरनाक हो सकती है। चलिए इन दोनों तरह की सेवा के बीच का फर्क समझते हैं। भक्ति के बिना जो सेवा होती है वो है भजन रहित सेवा। इसमें अहंकार आ जाता है कि मैं कर रहा हूं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जिसे शक्ति मिलती है उसे अभिमान हो ही जाता है। और ये बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ले आती हैं, हनुमान जी की मौजूदगी पर। तो क्या हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं फिजिकली? देखिए, रसराज जी इसका सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, क्या हवा है देखिए कभी? नहीं, हम उसे सिर्फ महसूस करते हैं। हनुमान जी भी वैसे ही हैं। मतलब वो हवा की तरह हर जगह हैं, उन्हें देखने के नहीं महसूस करने की जरूरत है। और अब आते हैं सबसे जरूरी सबक पर, जो इन सब बातों को जोड़ता है, तुलना की बेवकूफी। हनुमान जी का असल सा क्या है, शक्ति या समर्पण? जवाब है समर्पण। और समर्पण का यही भाव आज के स्ट्रेस और एंग्जाइटी से निकलने की चाबी है। रसराज जी की सबसे बड़ी सीख यही है, तुलना ही खुशी को मारती है। तो आखिरी सवाल खुद से पूछने वाला है, हमारा ध्यान अपने रास्ते पर है या दूसरों के?